कैसे हैं सब। आज हम सोशियोलॉजी पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं और उसका टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर पे आपको 3 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। या वो आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस करें डिटेल में सोशल स्ट्रक्चर क्या है, या वो स्टेटस पे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो आपसे रोज पे स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब जिस तरह से आपसे वो सवाल क्वेश्चन करेगा आपने उसी तरह का उसका आंसर करना है। अगर वो सोशल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ये सारा का सारा सेम टू सेम मटेरियल जो आपके सामने मौजूद है आप इसको लिख सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे स्टेटस पूछ ले तो फिर आप थोड़ी सी चीजें जो है वो उनको अंदर से निकाल देंगे और स्टेटस से मुताल्लिक जो मटेरियल है आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके अलावा आपसे अगर वो रोल पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो रोल पे आप ऐसा करेंगे कि जो रोल से मुताल्लिक चीजें हैं आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से बना होता है। जैसे फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिससे हर तरह के जो मामला हैं उनको हैंडल किया जा सकता है। कि फैमिली क्या करती है कि वह न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, फिर उनकी ज़रूरियत को देखती है, फिर फैमिली से ही हमें स्टेटस मिलते हैं, फैमिली से ही हमें रोल परफॉर्म करने की हिदायत सारी मिलती हैं। तो इसलिए जो फैमिली है ये एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है कि जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के रोल परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटस क्या है। स्टेटस में हम मुख्तलिफ इसकी टाइप पढ़ेंगे कि जैसे अस्क्राइब्ड स्टेटस है, अचीव्ड स्टेटस है। फिर हम देखेंगे कि अस्क्राइब्ड स्टेटस के फैक्टर्स क्या क्या हैं। फिर इसको कंप्लीट होने के बाद हम आ जाएंगे कि मास्टर स्टेटस क्या है, इसके मतलब देखेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि रोल क्या है, तो फिर इसकी टाइप्स क्या है रोल की। फिर उसके बाद टाइप्स में हमारा रोल सेट आ जाएगा, रोल कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, रोल एग्जिट आ जाएगा, रोल से ट्रेन आ जाएगा। और रोल कन्फ्लिक्शन में हम इसकी टाइप काजेस लिखेंगे क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि रोल कन्फ्लिक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम रोल कन्फ्लिक्शन के लिखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। और फिर एंड पे हम इसको कंक्लूड कर देंगे। अब आपने देखना ये है कि आपने क्वेश्चन को मैनेज कैसे करना है, यानी कि जिस तरह से उसने आपसे क्वेश्चनिंग की होगी उसी तरह से आपने उसका आंसर करना है। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर आपका क्या है। तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है कि रिलेशनशिप अमंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को कायम करना ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो इसका सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, फैमिली एंड एजुकेशन है हमारा। कि फैमिली एक पहला इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का जो क्या करता है कि वो प्रोड्यूस करता है ह्यूमन जनरेशन को, और उसके बाद वो मेंबर्स जो उसके अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको प्रिपेयर करता है कि उन्होंने सोसाइटी में कैसे फॉल करना है। तो उसमें आगे हमारा आ जाएगा कि जो इसके मेंबर्स हैं उनको फॉर दी सोशलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करता है। तो सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन हमारी यही है कि जैसे ही एक बेबी पैदा होता है फैमिली में, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो अपने मुख्तलिफ किस्म के रोल परफॉर्म करता है। रोल परफॉर्म करने के बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद दोबारा से फिर उसकी आगे से औलाद होती है। और इसी तरह से एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी में वो चलता रहता है और इससे हमारी एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फैमिली है ये एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए हमारी जो है फैमिली की सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बाद में हम देखेंगे कि फैमिली से मुताल्लिक ही हम पढ़ेंगे कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस प्रोवाइड करता है। फिर हम देखेंगे कि फैमिली ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें मुख्तलिफ किस्म के रोल प्ले करने की हदायत प्रोवाइड करता है। फिर अब हम आगे जाके देखते हैं कि स्टेटस क्या है, स्टेटस से क्या मुराद है। स्टेटस एक फैमिली का दिया हुआ नाम है। जो आगे हम देखेंगे कि स्टेटस की टू टाइप्स हैं स्टेटस की, एस्क्राइब्ड स्टेटस है और अचीव्ड स्टेटस है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है इसकी, एक राइटर है हर्टवन एंड हंट, उनके मुताबिक स्टेटस की डेफिनेशन है कि स्टेटस इज डिफाइंड एज द रैंक और पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप
और ऑफ अ ग्रुप इन रिलेशन टू अदर ग्रुप्स। स्टेटस क्या है? ये एक ऐसा रैंक है, एक ऐसी पोजीशन है एक शख्स की किसी एक ग्रुप में, या हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप की पहचान दूसरे ग्रुप के लिहाज से जो पहचान होगी वो हमारा क्या है? स्टेटस है। इंडिविजुअली हम देखें, अगर कोई बंदा डॉक्टर बन चुका है तो डॉक्टर उसका स्टेटस है, अगर कोई लॉयर है तो वो उसका स्टेटस है, अगर कोई जज बन चुका है तो वो उसका स्टेटस है, अगर कोई टीचर है तो वो उसका स्टेटस है। ये तो हो गया हमारे इंडिविजुअली स्टेटस। इसी तरह से अगर हम इन द शेप ऑफ ग्रुप देखें स्टेटस क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये क्रिकेट टीम है तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक स्टेटस है प्लेयर होना, के पाकिस्तानी प्लेयर है या ये इंडियन प्लेयर है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अलग-अलग से उनके नाम है और वो जो उनके नाम है वही उनके स्टेटस हैं। तो इस तरह एज अ इंडिविजुअल भी हमने स्टेटस को देखा और एज अ कलेक्टिवली भी हमने स्टेटस को देखा कि स्टेटस की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्टेटस पे। इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी एस्क्राइब्ड स्टेटस है, सेकंड है इसकी अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस अब हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस हमारा एक ऐसा स्टेटस है कि जो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके साथ बहुत सारे स्टेटस जुड़ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो किस फैमिली में पैदा हुआ। जो उसकी फैमिली, अगर वो रॉयल फैमिली में पैदा होगा तो वो रॉयल उसका स्टेटस होगा। अगर वो किसी मतलब इसी तरह से थोड़ी लो लेवल की फैमिली में पैदा होगा तो वो उसका स्टेटस होगा। एक तो ये इसका एस्क्राइब्ड स्टेटस होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि वो किसका बेटा है, जिसका वो बेटा है वो भी उसका एक स्टेटस है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस में कि कहते हैं फॉर इंस्टेंस कास्ट, एज एंड सेक्स आर द एस्क्राइब्ड स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। दे डू नॉट चेंज एंड परमानेंट इन नेचर। दे बिगन विद द लाइफ एंड एंड विद इट्स एंड। कहते हैं कि ये जो एस्क्राइब्ड स्टेटस हैं ये परमानेंटली अटैच नहीं होते, कि जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है तो इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स जो है वो आती रहती हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही बंदे की लाइफ का आगाज होता है तो उसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाते हैं और इनमें थोड़े बहुत चेंजेस भी आती रहती हैं और ये एंड इनका तब भी होता है जब इंसान का एंड होता है। तो इसलिए एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या हुआ कि अगर कोई बंदा, हम कह सकते हैं कि फलां फैमिली में पैदा हुआ तो वो उसका स्टेटस है, फलां का बेटा है तो वो उसका स्टेटस है, लड़की है वो उसका स्टेटस है, लड़का है वो उसका स्टेटस है, कास्ट उनकी क्या है ये इसका स्टेटस है, उस बच्चे का नाम क्या रखा गया है वो उसका स्टेटस है। तो ये डिफरेंट स्टेटस हैं। जैसे ही इंसान की पैदाइश होती है तो उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं और इनका बेसिकली हम देखें कि तो आगाज कहाँ से होता है, फैमिली से होता है। यानी कि फैमिली को बुनियाद बना के ही इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एस्क्राइब्ड स्टेटस तो हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट किस्म के इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इसके डिटर्मिनेंट्स हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस के, वो क्या 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 हैं, यानी कि जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, अवामल क्या क्या हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस के। सबसे पहला है एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब ये है कि ऐसा स्टेटस के जो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिला हो। जैसा कि हम मतलब हम किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किस फैमिली में पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, ज़ात क्या है। तो ये हमारा यानी कि ये ऐसे स्टेटस हैं कि जो इंसान को उसकी फैमिली यानी कि उसके आबाओ अजदाद से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसका फैक्टर, नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट है एस्क्राइब्ड स्टेटस का सेक्स। सेक्स में ये आता है कि 2 तरह के बच्चे पैदा होते हैं, मेल या फीमेल। अगर कोई मेल है तो वो उसका स्टेटस है, अगर कोई फीमेल है तो वो उसका स्टेटस है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा कास्ट आ जाता है। कास्ट भी हमारा एक इसमें एस्क्राइब्ड स्टेटस में फॉल करता है कि किसकी क्या कास्ट है। कास्ट के लिहाज से भी हमारे स्टेटस में कोई राजपूत है, कोई जट है, कोई राई है, इसी तरह से कोई मतलब के बहुत बेशुमार कास्ट हैं जो हमारी पहचान है सोसाइटी में। तो जो जिस कास्ट से ताल्लुक़ रखता होगा या जिसकी जो कास्ट होगी वही इसका स्टेटस होगा। ये भी एक फैक्टर है इसका एस्क्राइब्ड स्टेटस का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एज। अगर हम देखते हैं कि एज भी हमारा एक स्टेटस होता है, ये बदलता रहता है। इसीलिए हमने कहा, पीछे हमने देखा कि एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है कि इसमें वक्त के लिहाज से तब्दीलियाँ आती रहती हैं,
कि पहले हमारी बचपन की स्टेज आती है, फिर हमारी जवानी की स्टेज आती है, फिर हमारे बुढ़ापे की स्टेज आती है। तो इस तरह से जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, उसी तरह से हमारे स्टेटस में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एज भी जितनी, अगर कोई 10 साल का है तो वो उसकी स्टेटस होगा। अगर हम जैसे हमारा बेसिकली हम देखें तो एज को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं कि मेजर और माइनर। और अगर कोई लेस देन 18 ईयर्स है तो वो माइनर में फॉल करेगा, अगर कोई मोर देन 18 ईयर्स है तो वो मेजर में फॉल करेगा। या फिर हमने फिर आगे रेशो रखी होती है कि अगर कोई 40 ईयर्स से अबव हो जाता है तो हमारा ओल्ड एज में उन लोगों का शुमार होना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारे स्टेटस हैं कि जो हमारे फैमिली से ही इनका आगाज़ होता है, तो इनका एंड तब होगा कि जब हमारी लाइफ का एंड होगा। और इनके ये मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हमने देखे इस लिहाज से ये हमारे एस्क्राइब्ड स्टेटस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारी टाइप आती है इसकी अचीव्ड स्टेटस। तो अचीव्ड स्टेटस हमारा ये ऐसा स्टेटस है कि जो हम फैमिली के अलावा हम इसको एक्वायर करते हैं। कैसे कि जब हम पैदा हुए तो हमारा स्टेटस था, अगर हम रॉयल फैमिली में पैदा हुए तो रॉयल फैमिली का हमारा स्टेटस है, किसके बेटे हैं, और फिर इसके अलावा हमारी कास्ट क्या है, फिर इसके अलावा हमारी एज क्या है, मेल है या फीमेल है। अब अचीव्ड स्टेटस जो है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेटस है एस्क्राइब्ड स्टेटस से। वो कैसे डिफरेंट है? वो इस तरह से है कि एक इंसान पढ़ लिख के तो फिर जो मतलब एक अपनी पोजीशन एक्वायर करता है सोसाइटी में, पोजीशन अपनी बनाता है सोसाइटी में, वो उसका होगा अचीव्ड स्टेटस होगा। यानी कि अगर किसी ने मेहनत की, पढ़ लिख के वो डॉक्टर बन गया तो उसका क्या है? अचीव्ड स्टेटस है। फर्ज करें कि अगर वो किसी फार्मर का बेटा है तो पहले तो वो ये था कि वो एक किसान का बेटा है तो वो उसका स्टेटस था। फिर जब वो पढ़ लिख के उसने अपनी एक पहचान बनाई सोसाइटी में कि वो किसान के बेटे से अब वो क्या बन गया? डॉक्टर बन गया है, या वो लॉयर बन गया है, जज बन गया है, इंजीनियर बन गया है, टीचर बन गया है। यानी कि उसकी अपनी फैमिली से, अपने वालिद से एक अलहदा पहचान बन गई ना। तो जब वो उसकी एक अलहदा पहचान बन जाएगी वो उसका क्या होगा? अचीव्ड स्टेटस होगा। तो इसके बाद हमारा एक स्टेटस की टाइप आ जाती है मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस क्या है? इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि इन सोशियोलॉजी मास्टर स्टेटस रेफर्स टू अ प्राइमरी और कोर सोशल पोजीशन दैट सुपरसीड्स ऑल अदर स्टेटस मेकिंग अप अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। इसको मास्टर स्टेटस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक दफ़ा फिर हम पहले जाते हैं अचीव्ड स्टेटस पे और एस्क्राइब्ड स्टेटस पे। अब एस्क्राइब्ड स्टेटस हमारा क्या था कि जो पैदा होते ही एक बच्चे के साथ अटैच हो जाता है। अचीव्ड स्टेटस वो वाला स्टेटस था कि जो हम एक अपनी मेहनत के बलबूते पे हम खुद ही एक अपने लिए एक स्टेटस पैदा कर लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? अचीव्ड स्टेटस होता है। अब हम बात कर रहे हैं मास्टर स्टेटस की। तो मास्टर स्टेटस क्या स्टेटस है? ये एक ऐसा स्टेटस है कि जिसको एक्वायर करने के बाद, जिसको हासिल करने के बाद हम पिछले तमाम स्टेटस को भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो वो जिसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं परमानेंटली, वो हमारा कौन सा स्टेटस कहलाएगा? मास्टर स्टेटस कहलाएगा। यानी कि मास्टर स्टेटस को ऑब्टेन करने के बाद, ये इस पोजीशन में आने के बाद हमारे जो तमाम एस्क्राइब्ड स्टेटस थे, अचीव्ड स्टेटस थे, उन सब को भूल जाते हैं। और ये एक हमारा ऐसा स्टेटस होता है कि जिसके ऊपर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यानी कि हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी के लिए इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये हमारा कहलाएगा मास्टर स्टेटस। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि रोल क्या है। रोल का मतलब होता है परफॉर्म करना किसी चीज़ को ना। जैसे हमारे मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस थे, उनको हमने परफॉर्म करना होता है। जब हम उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा रोल है। जैसे मास्टर स्टेटस है, उसमें अगर हम डॉक्टर बन गए तो पिछले हम तमाम स्टेटस, हम किसके बेटे थे, हमने क्या किया अपने माजी में, सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। बस और बस हमारे साथ क्या चीज़ अटैच रह जाती है कि हमारा मास्टर स्टेटस क्या है। फिर हम देखते हैं कि उसका हम रोल क्या परफॉर्म कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। बेसिकली रोल का मतलब है परफॉर्म करना अपने स्टेटस को। तो रोल की फिर आगे से इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसा कि रोल सेट, रोल कन्फ्लिक्ट है, रोल एग्जिट है, रोल से ट्रेन है। तो सबसे पहली जो टाइप है रोल की वो हमारी क्या है? रोल सेट की। रोल सेट का मतलब क्या है? कहते हैं कि रोल सेट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द variety of roles and relationship you have as a result of your status
इन सोसाइटी। एग्जाम्पल है इसकी, a high school student interact with the variety of different people as he goes through the school years, including teachers, guidance counselors, the principals and the administrations and his peers। अब रोल सेट का क्या मतलब है कि एक बच्चा स्कूल गोइंग है तो वो एक टाइम में एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहा होता है। उसके क्या क्या रोल्स होते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करनी है, फिर उसने थोड़ा बहुत घर के काम वगैरह करने हैं, फिर इसके अलावा उसने स्कूल जाना है, फिर इसके अलावा अगर वो कहीं किसी मदरसे में उसका एडमिशन करवाया हुआ है तो उसने मदरसे में भी पढ़ने के लिए जाना है, फिर इसके अलावा वो जब घर रहेगा उसने ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है, फिर उसने घर के काम काज भी देखने हैं। तो मतलब ये है कि रोल का मतलब तो है परफॉर्मेंस के जो हम एक्ट अपॉन कर रहे हैं सोसाइटी में। अब हमने देखना ये है कि हमने उन एक्ट को एक्ट अपॉन करने के लिए हमने उनको किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है, यानी कि हमने एक टाइम मैनेजमेंट की होती है सोसाइटी में कि हमने किस टाइम में, कितने वक्त में, कितने ड्यूरेशन में हमने अपना कौन सा रोल परफॉर्म करना है। यानी कि अगर हम देखें कि 9 से 2 बजे तक अगर स्कूल का टाइम है तो 9 से पहले पहले मतलब हम घर में अपने मुख्तलिफ रोल परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम अपने वालिदैन की हेल्प कर रहे हैं, या इसके अलावा बेटियां हैं वो अपनी वालदा का हाथ बटा रही हैं, बेटे हैं वो अपने वालिद का हाथ बटा रहे हैं। तो इस तरह से वो तब एक डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही उन्होंने स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए एक टाइम फिक्स है, एक वक्त मुकर्रर है जब उन्होंने जाना है वापस आना है। तो वो उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने रोल सेट किया होता है कि किस वक्त में उन्होंने अपना कौन सा रोल प्ले करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कहते हैं कि when 2 or more than 2 different roles happen to occur in a social situation is called role conflict। कि जब हम 2 से ज्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं सोसाइटी में तो उसका मतलब यह है कि उन रोल्स को हम बोलेंगे रोल कन्फ्लिक्ट। यानी कि पहले हमने पढ़ा कि रोल सेट का मतलब ये था कि हमने एक टाइम मैनेजमेंट की होती है कि किस टाइम में हमने कौन सा रोल परफॉर्म करना है। फिर जैसे हम रोल कन्फ्लिक्ट पे आ जाएंगे तो हमारा मतलब ये कि जब हम 2 से ज्यादा रोल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमारा कौन सा रोल कहलाएगा, रोल कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। अब आगे जाके रोल कन्फ्लिक्ट के ऊपर एक अलग से इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रोल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्कस इट्स कॉजेज, इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट्स सॉल्यूशंस। और जैसे भी अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा आपने उसका जो है आंसर तो उसके लिहाज से ही देना है। तो फिर अब हम देखेंगे कि रोल कन्फ्लिक्ट हमने पढ़ लिया कि जब 2 से ज्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस अमल को हम रोल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब आगे इसके आ जाएंगी कॉजेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट क्या क्या है, क्या क्या वजूहात हैं रोल कन्फ्लिक्शन की। पहली है कि एक्स्ट्रा बिजी लाइफ जो है ये कॉज है रोल कन्फ्लिक्ट की। कहते हैं कि एक्स्ट्रा बिजी लाइफ ड्यू टू एजुकेशन एंड एडवांसमेंट इंडिविजुअल मोस्टली रिमेन्स बिजी इन थिंकिंग, busy life in thoughts and action is full of role conflict. He is required everywhere and by every man but unable to do all roles at the same time। कहते हैं कि हमने रोल सेट को ही रोल कन्फ्लिक्ट का बेसिकली नाम दिया गया है। तो क्यों इसको रोल कन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया या क्या क्या काजेज हैं जिससे कन्फ्लिक्ट का मतलब ही बेसिकली ये है कि इससे तजाद पैदा होता है किसी चीज़ में। तो जब रोल में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उसकी क्या क्या काजेज हैं। पहली काज ये है कि इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा बिजी लाइफ हो जाती है, यानी कि जब हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं या हम एक से ज़्यादा हमारे स्टेटस हों तो उनको हम परफॉर्म कर रहे हो तो उससे रोल कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। जैसे हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एट अ टाइम एक स्टूडेंट होने का भी रोल परफॉर्म कर रहा है। अगर वो स्टूडेंट अपना कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेता है तो फिर वो एज अ टीचर भी एक रोल परफॉर्म कर रहा है। फिर उसका क्या हो गया कि वो एक स्टूडेंट भी रोल परफॉर्म कर रहा है, एक टीचर के तौर पर भी रोल परफॉर्म कर रहा है, और तीसरे नंबर पर देखेंगे कि वो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहा है। मतलब वो एट अ टाइम 3 रोल परफॉर्म कर रहा है। तो इनको इससे क्या होता है कि इंसान की जो लाइफ है वो कुछ एक्स्ट्रा ही बिजी हो जाती है। तो एक्स्ट्रा बिजी होने की वजह से इसको हमने नाम दे दिया रोल कन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट हमारा कि रोल कन्फ्लिक्ट की क्या काज है कि इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन होती है कि जब हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है सोशलाइजेशन वो भी वीक होती है। तो इसके अलावा हमारा मतलब इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर रह जाता है हमारा सोसाइटी में। जैसे वो कहते हैं कि वीक सोशलाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काजेज ऑफ इट।
ड्यू टू विच इंडिविजुअल इज अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोशल लाइफ एंड हैंस फेल टू परफॉर्म। कहते हैं कि जब हम एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करेंगे, रोल कन्फ्लिक्ट होगा, तो इससे क्या होगा कि इससे क्या वीक सोशलाइजेशन जो है वो पैदा होगी। यानी कि प्रॉपरली हम किसी एक काम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। यानी कि हम अपना एक रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, उसको परफॉर्म करने के दौरान हमारा दूसरे रोल परफॉर्म करने के ऊपर ख्याल होगा, हाँ अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट के लिए जो एक टाइम फिक्स है, उसके बाद मुझे फिक्र होगी कि मैंने आगे जाके टीचिंग करनी है, फिर उसके बाद मेरे और भी काम है। यानी कि इससे क्या होगा कि हम किसी भी काम के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगी, क्या एक वजह पैदा होगी, वीक सोशलाइजेशन होगी हमारी। उसके बाद है कि इसकी एक और काज है, वो क्या है, न्यू सोशल वैल्यूज। के कहते हैं कि हम क्यों रोल कन्फ्लिक्शन पैदा होती है कि जब हम सोसाइटी में नई नई सोशल वैल्यूज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए, अपनी उन नीड्स को, अपनी सोशल वैल्यूज को एक्वायर करने के लिए न्यू हमें एक मतलब ज्यादा भागदौड़ करना पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि रोल कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। उसके बाद है मटेरियल डिजायर, कि हमारी रोल कन्फ्लिक्शन की जो एक काज है वो मटेरियल डिजायर भी है। वो कैसे कि जब हमारी मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास अच्छे कपड़े हो, हमारे पास दौलत हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी ज्वेलरी हो, अच्छी गाड़ियां हो। तो जब हमारी ये मटेरियल डिजायर्स बढ़ती हैं, तो इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं, और फिर ये मटेरियल डिजायर होना जो है ये भी एक काज है रोल कन्फ्लिक्ट की। उसके बाद है हमारी वायलेशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, के एक इसकी ये भी वजह है कि जब हम एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारी रिलीजियस वैल्यूज जो हैं उनकी भी वायलेशन हो जाती हैं। जैसे कि हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज की गई है, जब हम एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऊपर ये जो रिलीजियस वैल्यूज हैं हम इनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे बहुत से ऐसे जो हमारे ऊपर हमारे मजहब ने जिम्मेदारियां आयद की हैं, हम उनको फरामोश कर देते हैं। तो इसलिए ये भी एक काज है रोल कन्फ्लिक्ट की। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट के क्या क्या है, क्या क्या नतायज निकलते हैं कि जब रोल कन्फ्लिक्ट होता है। पहला क्या है कि टेंशन एंड वरी, कि जब हम हद से ज्यादा मसरूफ रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए हर टाइम टेंशन होगी, और हमें वरी का सामना करना पड़ेगा, परेशान रहेंगे, हमें फिक्र होगी कि हमने मतलब ये भी फिक्र होती है कि हमने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, चाहे हम एज अ स्टूडेंट हैं, एज अ टीचर है, या एज अ सन और डॉटर हैं, तो हमने अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस शो करनी है। तो उस बेस्ट परफॉर्मेंस शो करने के चक्करों में ऑल टाइम हम टेंशन में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। तो एक ये नतीजा निकलता है रोल कन्फ्लिक्ट का कि टेंशन एंड वरी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है रोल कन्फ्लिक्ट का, वो है पुअर डिसीजन परफॉर्म। इससे क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा बिजी रहते हैं तो हमारी डिसीजन पावर जो है वो वीक हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे से कोई और बंदा ही डिसाइड कर ले, कोई अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है या कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारे लिए, हम उसके ऊपर खुद नहीं फोकस कर रहे होते बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो एक ये इसका नतीजा निकलता है। दूसरा क्या है कि स्लीपलेसनेस का मतलब ये होता है कि बंदा हर टाइम मदहोशी में रहता है, नींद में रहता है, कि जब हम एक्स्ट्रा बिजी रहते हैं, एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें थकावट भी होती है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा निज़ाम हमारे लिए बनाया हुआ है डे एंड नाइट का। डे हमारे लिए काम करने के लिए होता है, नाइट हमारे लिए आराम करने के लिए होती है। और जब हम एक से ज्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, हम लेट नाइट तक काम करते हैं, जागते हैं। तो उससे फिर क्या एक नतीजा निकलता है उस लेट नाइट जागने का, और ये होता है कि डे टाइम में हम कोई भी प्रॉपरली अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, यानी कि स्लीपलेसनेस में हम हर टाइम रहते हैं सुस्त और सोए हुए। तो इससे ये भी एक इसका नतीजा निकलता है कि स्लीपलेसनेस होती है। नेक्स्ट है हमारा कि शॉर्ट टेम्परामेंट ये है कि हमारे जो है ना मतलब बर्दाश्त करने की पावर वो कम हो जाती है, यानी कि हम दूसरों की बातों को प्रॉपर अटेंशन से नहीं सुनते और ना ही हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट से फिर ये नतीजा निकलता है कि हमारा जो मिजाज है वो उसमें वो मुतासिर हो जाता है। तो ये भी एक इसका कॉन्सिक्वेंसेस है रोल कन्फ्लिक्ट का।
उसके बाद है इल हेल्थ। जब हम हद से ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, हद से ज़्यादा रोल परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है और इल हेल्थ हमारा मुकद्दर बन जाती है, यानी कि बेशुमार बीमारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। थकावट की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, हमारी फिजिकली या मेंटली बेशुमार जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट है इसका कॉन्सिक्वेंसेस के न्यूरोसिस। कहते हैं कि सच पर्सन में फेस न्यूरोसिस, मेंटल प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अदर हेल्थ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि जब हद से ज़्यादा काम करने की वजह से इंसान का मेंटली भी और फिजिकली भी जो है वो हेल्थ, वो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं इंसान का, इनके नफ्सियात के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता, तो इससे नफ्सियाती प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं, मेंटली प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं, तो जो हमारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होती हमारी एक प्रॉपर सोशलाइजेशन के लिए, या एज अ मेंबर जब हम सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे होते हैं तब भी हमारे लिए बेहतर नहीं है, या फिर एज हम फैमिली मेंबर काम कर रहे हों तब भी उसके लिए बेहतर नहीं है। तो ये भी एक न्यूरोसिस जो है, ये भी एक नतीजा निकलता है रोल कन्फ्लिक्शन का। नेक्स्ट हमारा सोशल प्रॉब्लम्स के एक से ज़्यादा जब हम रोल परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारा इंडिविजुअली भी और इन द शेप ऑफ ग्रुप भी हमारे लिए बेशुमार सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। यानी कि हमारा जब शॉर्ट टेम्परामेंट होता है या इल हेल्थ होते हैं हम, या हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम होती है, तो इससे हमारे बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं जो इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हमारी लाइफ के ऊपर असरअंदाज कर रही होती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा इसका है रोल कन्फ्लिक्ट का टॉपिक, वो है सॉल्यूशंस ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट। अभी तक हमने पढ़ लिए कि काजेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट क्या क्या हैं, फिर हमने देखा कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं रोल कन्फ्लिक्शन के। अब जो नेक्स्ट इसका है टॉपिक वो है सॉल्यूशंस ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, कि इसके क्या क्या हल हैं कि जिनके ज़रिए हम इसको रोल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है कि सिंपल लाइफ। अगर हम अपने अंदर ये विश पैदा कर लेते हैं कि हमने मटेरियल लाइफ की बजाय हमने सिंपल लाइफ के ऊपर फोकस करना है, तो इससे हम क्या करते हैं कि हमें जो खुदा ने दिया होता है हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। हमें इस चीज़ की कोई लालच नहीं होती कि हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म करें ताकि हम अपनी ये जो मटीरियलिस्टिक से डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करें। तो फिर इससे सिंपल लाइफ की विश रखने की वजह से रोल कन्फ्लिक्शन जो है उसमें कमी की जा सकती है, ये एक सोल्यूशन भी है इसका। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन, कि अगर हम प्रॉपर सोशलाइजेशन के ऊपर बेस करें तो फिर भी जो है अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी बताए हुए जो तौर तरीके हैं सोसाइटी में मूव करने के लिए उनके ऊपर फोकस करें, या जितनी हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनको हम लिमिटेड करें, हम अपनी सोशलाइजेशन को प्रॉपर करें, तो इससे भी जो है वो रोल कन्फ्लिक्शन कम की जा सकती है। यानी कि हर काम को अगर हम उसके वक्त पे करें, एक टाइम मुकर्रर किया हो, अगर वो टाइम वक्त से पहले वो काम खत्म हो जाता है तो फिर हम वेट करें दूसरे काम के, मतलब यानी कि दूसरा काम जो उसके लिए हमने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जब उसका टाइम स्टार्ट होगा तो हम उसको उसी के टाइम पे करें। यानी कि एक ये नहीं कि एक काम खत्म हो गया मैं अब भाग के दूसरा काम कर लूँ फिर तीसरा काम कर लूँ। इससे क्या होता है कि रोल कन्फ्लिक्शन होती है और वो हमारे लिए इल हेल्थ और वो शॉर्ट टेम्परामेंट की इस तरह की सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा करते हैं। तो अगर हम सोशलाइजेशन प्रॉपर करते हैं सोसाइटी में तो इससे भी रोल कन्फ्लिक्शन कम की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि इसका सोल्यूशन क्या है कि ट्रेनिंग ऑफ रोल परफॉर्मेंस, कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए सोसाइटी में सोसाइटीज़ के मेंबर्स को कि किस तरह से उन्होंने रोल को परफॉर्म करना है, किस तरह से उन्होंने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है, या उन्होंने किस तरह से जो है टाइम की मैनेजमेंट करनी है, किस टाइम में उन्होंने कौन सा रोल परफॉर्म करना है। अगर इस तरह से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाए, प्रॉपर प्रोग्राम्स उनके लिए मैनेज किए जाएं लोगों को हदायत देने के लिए कि किस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म करना है, तो इससे भी रोल कन्फ्लिक्शन जो है उसमें कमी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे हो या एक से ज़्यादा स्टेटस को एंजॉय कर रहे हो तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हर काम हमने खुद ही करना है और अपने हाथों से ही करना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम हर काम खुद करते हैं तो वो हमारे लिए एक टेंशन का सबब होती है। तो इसके अलावा जब हम अपनी लेबर को डिवाइड कर देंगे
तो उसके बाद हमारा जो रोल कन्फ्लिक्शन है उसमें कमी की जा सकती है। उसके बाद है सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग का मतलब ये है कि जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए, एक प्रॉपर प्रोग्राम्स के ज़रिए सोसाइटी में मूव करते हैं तो उससे भी रोल कन्फ्लिक्शन में कमी की जा सकती है। अब हमारे आगे दो रह गए, रोल से ट्रेन और रोल एग्जिट। क्या है रोल से ट्रेन? अब हमारा कौन सा रोल है? ये है रोल से ट्रेन सोशियोलॉजी इज व्हेन अ पर्टिकुलर रोल अ पर्सन नीड्स टू फुलफिल इज ट्रेन due to excessive obligations or multiple demands on time and energy or available resources। रोल से ट्रेन हमारा ऐसा रोल है कि जिसको हम वक्ती तौर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो जिसको हम कंटिन्यू करेंगे वो वाला रोल हमारा रोल से ट्रेन होगा। और रोल एग्जिट हमारा वो वाला रोल है कि जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं, तो वो हमारा रोल एग्जिट हो। यानी कि एक टाइम में अगर हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो जिस रोल को हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो रोल से ट्रेन में फॉल कर देगा, और जिसको हम छोड़ देते हैं वो रोल एग्जिट में फॉल करेगा। तो इसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर लेंगे, जो आपका जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया होगा, जो सर आपने उसके आंसर में मटेरियल देखा किया होगा, और उसी के मुताबिक आपने अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर लेना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।